तो आज हम क्या पढ़ेंगे? संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य। क्या? संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य। इससे पहले हमारा संविधान का अर्थ पहला वीडियो था। दूसरा वीडियो जो था वो संविधान का परिभाषा था। आज हम संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस का इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यानी सर जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गए, आपका रीट एग्जाम हो गया, टेट हो गए, सी टेट हो गया, ठीक। और इसके बाद आईएएस पीसीआर से संबंधित संविधान के विस्तृत अध्ययन, क्योंकि यह जो क्लासेस है आईएएस के थ्रू, मतलब आईएएस के अकॉर्डिंग कराया जाता है, इसलिए विस्तृत अध्ययन कराया जाता है। इसलिए आज हम संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। तो देखिए, हम संविधान में यह जानेंगे कि सर संविधान, पता है कि हमारे भारत का संविधान स्वयं का संविधान नहीं है। आपको पता है कि सर भारत का संविधान स्वयं का संविधान नहीं है, यानी क्या है, वह दूसरे देशों से लिया गया है, विभिन्न देशों से लिया गया है, विभिन्न देशों से शामिल करके बनाया गया है। यानी सर इसका मतलब यह तो तय हो जा रहा है कि जो संविधान है ना, वो किसी न किसी देश में सबसे पहले बना होगा। वो सबसे पहला देश कौन है, वो कौन सा व्यक्ति बनाया, और जो व्यक्ति बनाया वो कैसे प्रेरित हुआ संविधान बनाने के लिए, वो कैसे प्रेरित हुआ, वो कैसे मोटिवेटेड हुआ कि सर संविधान बनाना चाहिए, कैसे वो मोटिवेटेड हुआ, ठीक। उसे कहाँ से प्रेरणा मिली कि सर अब हमें संविधान बनाना चाहिए, ठीक। तो संविधान की विचारधाराएं उसे कैसे आया उस व्यक्ति को। तो कोई भी कार्य हम क्या करते हैं, किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, कोई इसका कारण होता है, कोई रीजन होता है, तभी। तो जैसे हमें भूख लगती है, तो हमें भूख कैसे लगता है, हम क्यों खाना खाते हैं, क्यों भोजन करते हैं, सब पेट में भूख लगता है, यानी भूख लगता है तभी हम भोजन करते हैं। इसीलिए संविधान का प्रेरणा, वो मोटिवेटेड कहाँ से हुआ कि सर संविधान बनाना चाहिए, ठीक। तो वो है, सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, कहाँ से, तो सबसे पहला व्यक्ति जो था, ध्यान रखिएगा, पहला व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम कहा जाए तो सर हेनरी जी थे, ठीक। और वो देश कौन था, तो वो देश जो था, वो सबसे पहला देश क्या था, ब्रिटेन। जो हेनरी जी थे वो ब्रिटेन के थे, ठीक। ब्रिटेन में ही सबसे पहले संविधान का विचार, जो सन हेनरी थे वो कौन से विचारधारा से प्रेरित थे, कौन से विचारों से प्रेरित थे, ठीक, कौन विचारधारणाओं से वो संबंधित थे। जैसे हम कहते हैं यदि हम गांधीवादी विचारधाराओं से होते हैं तो हम कहते हैं कि गांधीवादी विचारधारा, तो वो किस विचारधारा से थे, तो वो किस विचारधारा से थे, वो हो जाएगा सामंतवादी विचारधारा, ठीक, सामंतवादी विचारधारा से प्रेरित थे, ठीक। तो वो व्यक्ति थे, पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि सर हेनरी जी ने क्या किया, उन्होंने संविधान सभा का पहली बार, अरे संविधान का क्या किया, संविधान का विचार किया, स्वरूप को क्या सोचा, स्वरूप को सोचा कि सर संविधान ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो उनके अंदर यह विचारधाराएं कैसे उत्पन्न हुआ, सर इनके अंदर संविधान विचारधारा कैसे उत्पन्न हुआ कि हमें बनाना चाहिए। तो ध्यान रखा जाए कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में, ठीक, क्या हुआ, 17वीं व 18वीं शताब्दी का क्रांति व आंदोलन का कारण होगा। क्या होगा, क्रांति व आंदोलन का कारण होगा, क्रांति व आंदोलन का।
तो क्रांति व आंदोलन के कारण क्या होगा कि संविधान बनाना चाहिए। सर क्रांति आंदोलन क्यों होते हैं? सर इनके पास कोई अधिकार नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, इसलिए आपस में क्या कर लेते हैं, आक्रमण हो जाते हैं, युद्ध कर लेते हैं। इसलिए सर इसलिए हमें नियम की आवश्यकता होती है कि हमें क्या क्या करना है, कौन कौन क्या होता है, कार्य बंटवारा रहेगा तो क्या होता है, क्रांति व आंदोलन की संभावना कम हो जाती है। इसलिए इसके उपाय के लिए उन्होंने संविधान बनाने की विचार की, वो स्वरूपों को सोचा, केवल उन्होंने सोचा। पर जमीनी पे कार्य कौन किया? तो जमीनी पे कार्य जो करेगा, जमीनी पे पर कार्य कौन किया? अमेरिका देश ने किया। अमेरिका, सर अमेरिका देश ने किया, यानी वो क्रियान्वयन किया, क्रियान्वयन किया। क्रियान्वयन का कार्य किया है अमेरिका ने। कैसे अमेरिका ने किया? तो सर सबसे पहले क्रियान्वयन का कार्य कौन किया? अमेरिका ने। पर केवल विचार किया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कागजी पे तो काम हो जाता है, पर जमीनी पे कार्य होना बाकी होता है। तो जमीनी पे कार्य कौन किया सर? जमीनी पे कार्य जो किया वो अमेरिका ने किया। कि सर जो संविधान का स्रोत है, ठीक, किस संहिता के कारण है? संहिता, कौन सा संहिता से उत्पन्न हुआ है? तो हम कहेंगे से उत्पन्न हुआ तो बेबीलोनिया हम्मुराबी संहिता से, ठीक। तो उत्पन्न किससे हुआ? बेबीलोनिया। संविधान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो हमने बताया पहले व्यक्ति जो थे वो पहले व्यक्ति सर हेनरी ही थे। तो सर हेनरी मैन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, ठीक। अब आ जाए कि सर संविधान का प्राचीन स्वरूप, प्राचीन यानी विश्व यानी पूरे विश्व का प्राचीन, सबसे प्राचीन, ठीक, सबसे पुराना पूछा जा सकता है कि संविधान का स्वरूप सर कौन है स्वरूप? तो स्वरूप की जो बात की जाएगी वो स्वरूप है ब्रिटेन का, स्वरूप ब्रिटेन का है, ठीक। यदि क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन भी आएगा कि विश्व का, यानी पूरे विश्व में लिखित संविधान की बात आएगा तो लिखित संविधान कौन होगा? तो विश्व के पूरे विश्व में लिखित संविधान की बात आएगा तो लिखित संविधान की बात में क्या होगा? अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का संविधान कब बना था? 1789 में 4 मार्च को बना था, ठीक। फिर लिख दे कि पूरे विश्व में सबसे विस्तृत, यदि विस्तृत यानी लंबा, सबसे विस्तृत व लंबा संविधान की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? तो लंबा संविधान की जो बात करेगा वो लंबा संविधान जो है ना वो भारत का है, भारत का, यानी भारत भी किसी मामले में क्या है? पहला है, आगे है। यानी कहने का मतलब कि वो सबसे विस्तृत संविधान के मामले में हमारा भारत विश्व में सबसे पहला स्थान है, यानी सबसे पहला संविधान भारत का ही है। तो इसके बाद पूछ दिया जाए कि एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में प्रथम लिखित संविधान की बात कर दे तो लिखित संविधान जो बोलेंगे वो लिखित संविधान किसका है? जापान का है।
1860 का संविधान है। ठीक, तो यह 4 पॉइंटों को देखिएगा ध्यान से फिर पुनः। संविधान शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किया था? सर हेनरी जी ने। तो पूरे विश्व का प्राचीन सबसे पुराना संविधान का स्वरूप ब्रिटेन का है, ध्यान रखिएगा। पूरे विश्व में लिखित संविधान प्रथम तो अमेरिका है 1789 का 4 मार्च। फिर इसके बाद है पूरे विश्व में सबसे विस्तृत व लंबा संविधान अपना भारत इंडिया। एशिया महाद्वीप में प्रथम लिखित संविधान जापान का 1860। हमें क्या बताना है कि संयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु किस संविधान को कहा गया है? तो ब्रिटेन के संविधान को सर क्या कहा गया है? ब्रिटेन के संविधान को संयोग व बुद्धिमत्ता का सिद्धांत कहा गया। विश्व में आधुनिक, ध्यान रखिएगा, विश्व में आधुनिक संविधान का स्रोत है, संविधान का स्रोत है। तो कहाँ से स्रोत पाया है विश्व में आधुनिक संविधान का स्रोत? तो वो अमेरिका से पाया है। कहाँ से? अमेरिका से। ध्यान रखा जाए अमेरिका से पाया गया है, ध्यान रखा जाए अमेरिका से। ठीक, इसके बाद कहा जाए को ध्यान रखा जाए भारत के संविधान को क्या कहा जाता है? उधार का थैला भी कहा जाता है, उधार का थैला। ठीक, इसे यदि हम कहें तो इसे हम कह सकते हैं बैग ऑफ क्या? ब्रोविंग। क्या कर सकते हैं? ब्रोविंग, बैग ऑफ ब्रोविंग। सर यहाँ पर हमारे भारत के संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? तो इसका मतलब यह है कि हमारे भारत का ये थैला है, जो हमारे भारत संविधान में कुछ था ही नहीं। तो उस थैले में क्या था? जीरो। तो किया क्या? हमारे भारत का संविधान स्वयं का संविधान नहीं है। मैंने पहले भी बताया, हमारे जो भी संविधान सभा के सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और जो भी सभी लोग थे, फिर क्या किया? विभिन्न देशों का उन्होंने क्या किया? संविधान का अध्ययन किया। विभिन्न देशों के संविधानों को देखा, अमेरिका का, न्यूजीलैंड का, स्विट्जरलैंड का, ब्रिटेन का। तो ज़्यादातर ब्रिटेन के संविधानों को हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया, क्योंकि वो ब्रिटेन हमारे गुलामी में यानी हमारे आज़ादी से पूर्व ब्रिटेन का शासन था, इसलिए ज़्यादा प्रभावित हमारे ब्रिटेन के शासन को संविधान को लिया गया। इसलिए विभिन्न देशों का उन्होंने क्या क्या अध्ययन किया और विभिन्न देशों से संविधान, जो भी देश के हमें संविधान को सर अच्छा लगा कि हाँ ये संविधान हमारे लिए उचित है, हमारे देश के लिए अनुकूल है, ये अच्छा है, तो उन देशों का शामिल किया गया। तो जैसे हम कह सकते हैं कि सर ABCD जो भी विभिन्न देश हैं उनके शामिल किया गया और हमारा संविधान क्या हुआ? तैयार हो गया। इसलिए उधारों का थैला भी कहते हैं। यह कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु है कि मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में, ठीक, संविधान में क्या हो सकता है? तीन 395 आर्टिकल हैं, 22 पार्ट हैं और कितने हैं? 8 अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां। यदि यही प्रश्न पूछा जाए कि सर वर्तमान में क्या कितने थे, तो वर्तमान की दृष्टि में हम कह सकते हैं NCERT के तहत 475 लिखा गया है और 465 ऐसा अनुमान है। फिर इसके बाद इनके पार्ट कितने हैं? तो पार्ट सर 25 हैं पार्ट में। और सर यदि कहा जाए तो अनुसूची में कितने हैं? तो 12 अनुसूची भी हैं, 12 अनुसूचियां भी हैं। तो ध्यान रखा जाए 12 अनुसूचियां भी हैं। तो यह देखिए रिपीट, ये प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान कितने आर्टिकल सर? 395। पार्ट कितने? 22। अनुसूची 8। NCERT के तहत
बुक में 475 है और 465वां सवाल। पार्ट 25 है, 12 अनुसूचियां हैं। किस भाषा में लिखा है, प्रश्न आएगा, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश। सर कैसा पन्ना था, कैसा कागज था, कागज या पन्ना? तो सर कागज या पन्ना की बात कहेंगे तो चांदी का प्रयोग किया गया था। कितने ग्राम चांदी लगा? तो सर 60.5 केजी ग्राम लगा, ठीक, किलोग्राम। फिर इसके बाद जेनिंग्स ने क्या कहा? संविधान के बारे में कुछ उन्होंने संज्ञा दी। उन्होंने भारतीय संविधान को सर कहा वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का क्या है? स्वर्ग है। उन्होंने कहा वकीलों का स्वर्ग कहा। क्यों कहा? सर कैसे याद करेंगे कि यदि प्रश्न ये भी आ सकते हैं कि वकीलों का स्वर्ग किसने संज्ञा दी? तो आइवर जेनिंग्स ने। सर आइवर जेनिंग्स ने क्या संज्ञा दी? वकीलों का स्वर्ग कहा। अब कैसे याद करेंगे सर? आइवर जेनिंग्स तो याद है, आइवर जेनिंग्स ने क्या संज्ञा दिया यह पता नहीं। सर तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं? इसमें हम निकाल सकते हैं अ से अदालत, अदालत, ठीक, और जज से सर जज, यानी संबंधित न्याय संबंधित क्रियाकलाप में जो भी कार्य करेंगे वो वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, लायर होते हैं, ठीक। तो इससे हम याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है। भारतीय मूल स्रोत कहाँ से हुआ? तो भारतीय मूल स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 से क्या हुआ? हमारे भारतीय संविधान का स्रोत लिया गया, जो कि वर्तमान में अभी कितना उपलब्ध है? वर्तमान में हमारा है 2/3 भाग क्या है? अब भी सम्मिलित किया गया है, ठीक। संविधान सभा का मांग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम किसने मांग उठाई? तो सर्वप्रथम कौन मांग उठाया? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक थे। किसके तहत उठाया? स्वराज्य बिल या विधेयक के तहत उठाया। बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में ही इसे तैयार किया गया। कब किया गया? 1895 में। 1895 में। सभा शब्द का प्रयोग, संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। फिर स्वराज्य का पहली बार स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग मौखिक रूप से कौन किया? मौखिक रूप से शिवाजी मराठा ने किया। फिर यदि कहा जाए लिखित में किसने किया? तो लिखित में सर किसने किया? दयानंद सरस्वती। पर यदि कहा जाए कांग्रेस के मंच पे किसने कहा? तो कांग्रेस के मंच पर किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने किया। समझ आया यहाँ पे कि संविधान सभा का सबसे प्रथम संविधान सभा का मांग किसने उठाया? बाल गंगाधर तिलक ने। किसके तहत? स्वराज्य बिल के तहत विधेयक, अर्थात संविधान सभा शब्द का पहली बार प्रयोग भी बाल गंगाधर तिलक ने ही किए हैं और 1895 में। पर यह ध्यान रहे उनके ही निर्देशन में संविधान सभा का क्या हुआ? निर्देशन तैयार किया गया। स्वराज्य का पहली बार
मौखिक प्रयोग किसने किया स्वराज्य शब्द का? शिवाजी मराठा। लिखित तौर पे दयानंद सरस्वती। और कांग्रेस के मंच पे कौन किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। महत्व बिंदु आता है कि संविधान सभा का गठन सर कैसे हुआ? तो आपको मालूम है कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। ठीक, कब? 1946 और 24 मार्च को हुआ। कब हुआ? 24 मार्च को हुआ। सर संविधान सभा का गठन तो हुआ पर कैबिनेट मिशन में ही क्यों? समझिए तो समझिए कैबिनेट मिशन क्या होता था कि ब्रिटेन के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, उन प्रधानमंत्री, आपको मालूम है कि भारत के भी प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री में क्या होता है? एक मंत्रिमंडल होता है जिसे कैबिनेट मंत्रिमंडल कहते हैं। तो इनका ब्रिटेन में ही क्या होता है? ब्रिटेन में क्या था? एक कैबिनेट मंत्रिमंडल, जो भी मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य थे। ठीक, कुछ सदस्य होते हैं, कुछ मंत्री होते हैं। वही कैबिनेट मिशन में यहाँ पे क्या है? इनमें एक दल भेजा गया और इस दल में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन थे? ठीक, कौन कौन थे? अलेक्जेंडर थे, लॉरेंस और एक थे क्रिप्स थे। उन क्रिप्स लोगों को भेजा गया कि सर यहाँ पे जाइए और आप लोग भारत में जाइए और वहाँ संविधान सभा का गठन करवाइए। तीनों लोग गए, पर उन तीनों लोग का क्या थे? कैबिनेट मंत्रिमंडल के मंत्री थे। क्या थे? मंत्री थे। ध्यान रखा जाए, कैबिनेट मंत्रिमंडल थे, इसलिए कैबिनेट मिशन 1946 माना जाता है। ठीक, इन तीनों का नाम याद करने के लिए एक ट्रिक है, एलक से आप याद कर सकते हैं। ठीक, अब अंतिम महत्वपूर्ण है इस वीडियो का। फिर आगे अगले वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण अन्य तथ्यों को और जोड़ा जाएगा जो इम्पोर्टेंट हो गया। यहाँ पे है संविधान सभा के कुल सदस्य की बात की गई। कुल सदस्य कितने हैं? तो कुल सदस्य जो है ना वो 389 हैं। तो कैसे? तो प्रांतीय यानी राज्य के, ठीक, राज्य के विधानमंडल के जो सदस्य थे वो 200 कितने थे? 92 थे। ठीक, देशी रियासत के कितने थे? 93। और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर के थे। क्या थे? चीफ कमिश्नर अर्थात कहा जाए केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश के थे। तो इस प्रकार प्लस करेंगे तो 389 आ जाएगा। इसलिए यह हमारा महत्वपूर्ण तथ्य था इस वीडियो में। अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको लगता है कि यह वीडियो उपयोगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अधिक से अधिक लोगों में। और जल्द से जल्द यदि हमारे चैनल IAS नीति शास्त्र सोन घाटी एकेडमिक टीम पर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लीजिए। सितंबर माह के बाद इसकी सदस्यता को स्वीकार नहीं किया जाएगा।